जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। एक कंपनी 16-17 रुपए की है जो कि आईटी फील्ड, फिनेंशियल टेक्नोलॉजी के अंदर कंपनी काम करती है। ठीक है, अभी देखें तो 16 रुपए का शेयर है, कभी 42 रुपए का शेयर होता था। बड़ी गिरावट उस शेयर के अंदर है, उसके बारे में चर्चा होने वाली है। साथ ही टीसीएस के बारे में यहाँ पर चर्चा होने वाली है, जो अपने हाई ऊपर की साइड से, आप इसका हाई देखिए, ऊपर की साइड से इसने जो हाई बनाया था यहाँ पर आप देख सकते हैं 4500 रुपये। कब? 2024 23 अगस्त। बस वहीं पर तक का दाव है। दोबारा से देखिए, कभी पहले इस कंपनी ने नीचे की साइड में कंपनी थी 22-2400, ऊपर की साइड में कितना मारा? 3900, फिर नीचे की तरफ गिर जाती है, पहुंच जाती है 3000। ये सारे लेवल बताए गए हैं पहले भी। जब नीचे गिरता है मैं शेयर लेकर आपके सामने आ जाता हूँ। उसके बाद जबरदस्त तेजी 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 बनती है और ये शेयर मार देता है 4500। मतलब क्या है कि एक नंबर कंपनी से, मजबूत कंपनी से, जहां पर पैसा रिस्क कम है, जहां पर पैसे का रिस्क बहुत ज्यादा कम है, 50% के रिटर्न बन गए। क्या मुझे बता सकते हैं कि 3000 रुपये से अगर कोई शेयर 4500 रुपये पहुँच जाता है तो कितना पैसा बन जाएगा? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 3000 रुपये से शेयर 6000 रुपये पहुँच जाएगा, कितना पैसा आपका बन जाएगा? तो आप कहेंगे एक में बनेगा 100%, जिसमें पहुँच गया 6000, और 4500 रुपये पहुँचने पे बन जाएगा जी 50% का रिटर्न बन जाएंगे। समझ में बात आ रही है? तो देख लीजिए कि लोग किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से पैसा कमाते हैं। अब ये देखिए 2900 रुपये के आसपास है, बड़ी गिरावट इस शेयर के अंदर है। तो गिरावट का कारण वैसे ही नहीं है, गिरावट का कारण बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेरिका के अंदर बड़ा बिजनेस का काम है कंपनी का। ठीक है, बड़े एम्प्लॉय कंपनी के काम करते हैं टीसीएस के अमेरिका के अंदर। ठीक है, तो दो बड़े रीजन हैं जिसकी वजह से शेयर के अंदर गिरावट है। फंडामेंटली देखें तो कोई कमी इस कंपनी के अंदर नहीं है, फंडामेंटली एकदम मजबूत कंपनी है। मैं आपको इस कंपनी के रिजल्ट्स भी दिखाने वाला हूं कि अभी तक की कैसी परफॉर्मेंस इसकी रही है। पहला काम है, पहला जो पॉइंट जिसकी वजह से इस कंपनी के अंदर गिरावट है, H1B वीजा की वजह से। आप कहेंगे ये बवाल क्या है H1B वीजा? ठीक है, तो H1B वीजा की मतलब क्या है कि इंडिया से जितने भी लोग अमेरिकन कंपनी या फिर इंडिया वाली कंपनी जो अमेरिका के अंदर काम कर रही हैं, उनके अंदर अगर इंडिया से अमेरिका के अंदर जो भी लोग जाते हैं, वो आईटी के हों, कोई से भी कंपनी के, कोई से भी फील्ड के हों, उनको 88 लाख, उनको नहीं, जिस कंपनी के अंदर भेजा रहे हैं उस, देखिए एक पर्सन गया जिसका नाम था मोहन, मोहन नाम था, टीसीएस के अंदर, टीसीएस ने भेजा अमेरिका के अंदर, तो टीसीएस को 88 लाख रुपया देना पड़ेगा। किसको? अमेरिकन सरकार को 88 लाख रुपया देना पड़ेगा वन टाइम, अगर H1B वीजा यानी कि वहां पर जाते हैं तब। ठीक है, तो 75% लोगों की अगर बात करें, इसकी बात नहीं कर रहा कि 75% इस कंपनी के, टोटल मिला के 75% H1B वीजा के अकॉर्डिंग इंडिया के लोग ही हैं। तो अब डिमांड कितनी हो गई है? 88 लाख रुपए की डिमांड हो चुकी है। लेकिन ये नए लोगों के लिए, पुराने लोगों के नहीं है। सबसे बढ़िया बात यह है, तो अभी कुछ दिन तक बिजनेस नॉर्मली चलेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी। लेकिन अब बड़ी दिक्कत होगी, अब बड़ी परेशानी होगी। किसी भी एक पर्सन को चाहिए, अब देखिए कंपनी अपना बिजनेस तो चौपट नहीं कर सकती है। अब 88 लाख का सवाल है, 88 लाख रुपया दिया जाएगा तो प्रॉफिट पर असर, रेवेन्यू पर असर इस चीज़ का पड़ेगा। और किसी भी कंपनी के अंदर इन फ्यूचर प्रॉफिट रेवेन्यू पर अगर असर पड़ता है तो शेयर नीचे जाना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर एक ये है, अभी फार्मा सेक्टर में भी देखिए 100% का टैरिफ लग गया है, लेकिन वो अभी ब्रांडेड जो मेडिसिन है उन पर लगा है, अभी जेनरिक वाले पे नहीं लगा है, उसको साइड में रखा गया है। ठीक है, लेकिन ये इंडिया इंडिया पे लगा है। इंडिया इंडिया की बात नहीं करेंगे, अभी देखिए लगा तो सभी पर है, लेकिन इसमें जिनके साथ डील हो चुकी है अमेरिका की, उन पर टैरिफ का असर नहीं होगा, उन पर टैरिफ का असर नहीं होगा। लेकिन H1B वीजा ये सभी के लिए है, लेकिन 75% H1B वीजा से इंडिया को ही बेनिफिट है। तो यहाँ पर तो आप समझेंगे कि इंडिया कोई नुकसान की बात यहाँ पर चल रही है। ठीक है, तो 88 लाख रुपया देने का मतलब आप समझिए कितने सारे लोग जाएंगे। अगर 5 लोग गए तो 88 आप समझिए 5 लाख रुपया तो वैसे ही 88 नहीं, 5 करोड़ रुपया तो लगभग वैसे ही चला जाएगा कंपनी का। और 88 लाख में तो जितना प्रोजेक्ट होता है, इतना काम करवाने के बाद वो पर्सन इंडिया के अंदर भी वापस आ सकता है। तो बड़ा नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से शेयर के अंदर गिरावट है। दूसरा ये कि आउटसोर्स का काम बड़ा चलता है इंडिया के अंदर, अमेरिका की कंपनी है वो इनको काम देती है आउटसोर्स का।
ठीक है, ये सारा काम यहाँ पर करती रहती हैं, तो इनको बड़ा बिजनेस, बड़ा फायदा होता रहता है। 25% का टैरिफ लगाने के लिए बोल दिया है। अभी तो देखिए अमेरिका के अंदर इंपोर्ट होता उस पर 50% के टैरिफ की बात थी, लेकिन अभी जो सोर्स आउटसोर्सेस जो भी कंपनियां अमेरिका की दूसरी इंडिया की कंपनियां किसी दूसरी कंपनी को अगर बिजनेस देती हैं और वहां पर काम चलता है आउटसोर्स, जिसको कॉल सेंटर वगैरह बोलते हैं, ठीक है, तो 25% का टैरिफ लगेगा। ये बात चल रही है, अभी आने वाले टाइम के लिए लग सकता है। तो ये फियरनेस है, ये एक डर है, ठीक है, जिसकी वजह से शेयर के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो लेकिन कंपनी के अंदर कोई कमी नहीं है। मार्केट कैप भी इस कंपनी का देखेंगे 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, तो एकदम से ही इस कंपनी को नहीं खरीदना है, कहीं भी किसी भी लेवल पे नहीं खरीदना है, अच्छी खासी गिरावट पे खरीदना है। चलिए एक बार फंडामेंटल देख लेते हैं। तो दोस्तों टीसीएस की अगर बात करते हैं, एक साल पहले देख लीजिए 41,000 करोड़ का रेवेन्यू आता था, एक साल पहले नहीं, 2014 में। 2015 में 94,000 करोड़, उसके बाद 1,08,000 करोड़ का पूरे साल का देख लीजिएगा। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो 2022 के अंदर 1,91,000 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 2023 में 2,25,000 करोड़ का, उसके बाद 2,40,000 करोड़ का, उसके बाद 2,55,000 करोड़ का, उसके बाद देखिए अभी तक, अभी 2025 मार्च के बाद 2026 मार्च आएगा तो यहाँ पर पूरा डेटा दिखाई देगा, ठीक है। तो इसी तरीके से प्रॉफिट में आप देख सकते हैं अभी कितना है, 48,000 करोड़ का दिखाया गया मार्च 2025 तक, उससे पहले 46,000 करोड़ का था, उससे पहले 42,038। लगातार इस कंपनी के आप अंदर देख सकते हैं 19,000 करोड़ से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 48,000 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट पहुंच चुका है, ठीक है। तो ये कंपनी या जिस कंपनी का मार्केट कैप ज़्यादा हो उसको गिरावट पे ही खरीदना है। तो क्या मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये खरीद लीजिए? नहीं, मैं आपसे एक कह रहा हूँ कि आने वाले टाइम में जो इसने हाई बनाया था अपना 4500 रुपये, और अभी ये 3,000 के नीचे है, हो सकता है 2,500 ही पहुंच जाए, हो सकता है 2,000 ही पहुंच जाए, हो सकता ना पहुंचे, हो सकता है यहीं से जंप करना शुरू हो जाए, ठीक है। सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। देखिए अगर डील पूरी कंप्लीट हो जाए, ट्रंप के मूड घूमने वाली बात है, उसका मूड घूमता है तो वो सब कुछ नॉर्मल कर देगा। अभी उसको पैसे की जरूरत है, जब तक कि उसको पैसा पूरी तरीके से नहीं मिलता है तब तक इस तरह के स्टेप्स लेता ही रहेगा, ठीक है। चलिए, कंपनी का नाम है इन्फीवीव एवेन्यूज लिमिटेड। कंपनी का काम क्या है? देखिए ये फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है। किस तरह की फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है? देखिए दो कंपनियां, देखिए एक कस्टमर होता है और एक होता है जो सामान बेच रहा है, तो उनके बीच में एक ब्रिज होता है पैसे का भेजने का, लेन देन कंप्लीट करने का। तो उसी ब्रिज का कंपनी ये काम करती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, ऑनलाइन पेमेंट को कंट्रोल करके एक कस्टमर से और जो भी सामान मर्चेंट तक पहुंचाने का कंपनी काम करती है, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल यहाँ पर चर्चा हम करने वाले हैं। देखिए क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट करते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो क्रेडिट कार्ड से आपने पेमेंट किया तो आपके अकाउंट से पैसा काट कर जिससे आप सामान ले रहे हैं उसके खाते में पहुंचाना सेफली सिक्योर तरीके से, वो इस कंपनी का काम है, ठीक है। तो इस कंपनी के बड़े बड़े क्लाइंट हैं, ऑलरेडी कई बार मैं चर्चा भी आपके साथ कर चुका हूं, फिर दोबारा से मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 रुपये 16 रुपये का शेयर है इन्फीवी एवेन्यूज़, और अपने हाई से काफ़ी गिरा हुआ है। अभी राइट इशू कंपनी के अंतर्गत आया था। तो देखिए इस कंपनी के अंदर आप देखेंगे, दोनों ही कंपनी के बारे में बता देता हूं। अगर वो 1,500 रुपये भाग जाता है तो 50% के रिटर्न बनेंगे, और ये 8 रुपये यहाँ से भाग जाता है तब आपके 50% के रिटर्न बन जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए बनेंगे आगे नहीं बनेंगे वो बात एक अलग है, लेकिन हाँ दोनों कंपनी के अंदर जान है। मार्केट कैप 6,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और डिटेल इस कंपनी के बारे में देख लेते हैं। कुछ पॉइंट्स है यहाँ पर हम देखेंगे। इन्फीवी एवेन्यूज को कंसीडर किया गया है आईटी कंपनीज, लेकिन एकदम टीसीएस और इन्फोसिस की तरह नहीं है, थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें आप, ठीक है। क्या प्रोडक्ट यहाँ पर डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कंपनी का क्या करती है, ये पेमेंट गेटवे का काम करती है। किसी से आप पेमेंट लिया, जो भी पेमेंट करते हैं गूगल पे से करें, क्रेडिट कार्ड या फिर आप नेट बैंकिंग से करें, उसको पहुंचाना, ठीक है। इंटरप्राइजेस सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स का भी कंपनी काम करे। इट ऑफर क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से कंपनी क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है, और उसकी वजह से भी कंपनी को हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि आईटी प्रोडक्ट बनाती है। और आईटी वाली कंपनी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के अंदर भी कंपनी का बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इन्फीबीम हैज रिसेंटली एक्सपेंड इट्स यहाँ देखेंगे ऑफरिंग्स इंक्लूडिंग AI ड्राइवन इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड इंटेलिजेंट, यहाँ पर देखेंगे इंटेलिजेंट पेमेंट सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये भी बात एक देखने को मिल रही है कि AI का ज़माना इस समय है। डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, साथ ही अदर डिजिटल
सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है इंक्लूडिंग प्लेटफॉर्म, बिल पेमेंट, हॉस्पिटैलिटी, मैनेजमेंट एंड डिजिटल मार्केटिंग। अब कुछ इस कंपनी के क्लाइंट हैं, उनके बारे में भी आप देख सकते हैं। मार्केट लीडरशिप भी देख लीजिए, किसकी? इन्फीबीम एवेन्यूज़ की लीडर है डिजिटल पेमेंट सेक्टर के अंदर। 8% का मार्केट शेयर लगभग रखती है कंपनी। और यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं कंपनी के क्लाइंट्स के बारे में, अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी के क्लाइंट देख लीजिए यहाँ पर कितने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन कंपनी के क्लाइंट हैं। यहाँ पर देखेंगे कि कंपनी के क्लाइंट इंडिगो देख सकते हैं आप, विस्तारा, ताज होटल, ओबरो, ITC, मेक माई ट्रिप, यात्रा, HUL, बिस्लरी, जियो, एयरटेल, मिंत्रा, फर्स्ट क्राई, ठीक है। इसके अलावा पोदार एजुकेशन, और इसके अलावा देखें द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बुर्ज खलीफा। तो ये देखिए कितने सारे इस कंपनी के क्लाइंट हैं जिसके थ्रू इस कंपनी का पेमेंट वगैरह या काम और दूसरा चलता रहता है। सर बताइए, तो इन्फॉर्मेशन जानकारी थी जिससे थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगा आगे बढ़ने में। रिकमेंडेशन कोई भी नहीं है कि 16 रुपये वाला शेयर है तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि खरीद लीजिए, नहीं। लेकिन ये 8 रुपये ऊपर अगर भाग जाता है तब 50% रिटर्न बन सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से वो भी अगर 1500 रुपये भाग जाता है, यानी कि 4500 रुपये तक आने वाले टाइम में पहुँचता है, तब आपके 50% रिटर्न बन सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।